बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है एम्बिगिटी इन द मल्टीपल इनहेरिटेंस। हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें सबसे पहले हम लोगों ने मल्टीपल इनहेरिटेंस देखा था, फिर हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर्स यानी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर किस तरह से कंस्ट्रक्टर्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है बगैर पैरामीटर्स के। फिर हमने ये भी देखा कि कंस्ट्रक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए पैरामीटर्स के साथ किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर। इसके अलावा हम लोगों ने इनहेरिटेंस की मुख्तलिफ टाइप्स देखी, जिसमें हम लोगों ने सिंगल इनहेरिटेंस, फिर हम लोगों ने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है वो भी कवर अप की। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करते वक्त अक्सर जो है वो C++ के अंदर फेस की जाती है। ठीक है, उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए क्या प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है वो भी आज के लेक्चर के अंदर ही हम लोग देखेंगे। हम एक ख़ास किस्म का सिंटेक्स इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक डायग्राम है, ये आप लोगों को एक्सप्लेन करने में जो है काफ़ी हद तक जो है मददगार साबित होगी। ये है जी हमारे पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस या फिर एम्बिगिटी इन द मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये डायग्राम जो है आप लोगों ने देखनी है। सबसे पहले हमारे पास टॉप के ऊपर एक बेस क्लास है, उसके बाद हमारे पास उसकी दो चाइल्ड क्लासेस हैं और उन दो चाइल्ड क्लासेस का फर्दर हमारे पास एक और जो है वो चाइल्ड मौजूद है। अब फर्ज कर लेते हैं कि इन दोनों क्लासेस के अंदर एक फंक्शन मौजूद है, यानी क्लास 1 और क्लास 3 के अंदर यहाँ पर एक फंक्शन मौजूद है शो के नाम से। क्लास 1 के अंदर भी शो के नाम से एक फंक्शन मौजूद है, इसी तरह क्लास 3 के अंदर भी शो के नाम से एक फंक्शन मौजूद है। अब क्लास 2 जो है वो इन दोनों क्लासेस का एट द सेम टाइम चाइल्ड है। अगर हम क्लास 2 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और शो नाम के फंक्शन को कॉल करें तो कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो क्लास 1 के अंदर मौजूद शो नाम के फंक्शन को कॉल करे या फिर क्लास 3 के अंदर मौजूद शो नाम के फंक्शन को कॉल करे। तो ये एक एम्बिगिटी है या फिर एक कह सकते हैं ड्रॉबैक है जो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करते हुए जो है वो हमें फेस करना पड़ता है। और मैं एक बात और पॉइंट जो है वो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि C++ वो वाहिद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसके अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो इम्प्लीमेंट की जा सकती है। इसके बाद आने वाली जितनी भी लैंग्वेजेस हैं जिसमें C# हो गया या फिर जावा हो गया, उसके अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं की जाती, सिर्फ और सिर्फ इस एक प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए। ठीक है, C++ के अंदर भी हमारे पास एक मेथड मौजूद है जिसकी मदद से हम इस कन्फ्यूजन को रिमूव कर देते हैं, लेकिन बाद में आने वाली जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं उसमें इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए उन्होंने मल्टीपल इनहेरिटेंस को वैसे ही जो है उस लैंग्वेज में से रिमूव कर दिया। तो ये अब किस तरह से प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट होती है ये आप लोग कोड देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। सबसे पहले है जी हमारे पास एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, फिर हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मौजूद है, फिर हम क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और क्लास A के नाम से हम एक क्लास बना रहे हैं। और इसे सिंप्लीफाई रखने के लिए मैंने इसके अंदर बहुत ही सिंपल सा जो है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर इस्तेमाल किया और उसके नीचे और एक सिंपल सा मेंबर फंक्शन बना दिया शो के नाम से। और इसके अंदर एक सिंपल सी आउट स्टेटमेंट है जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर इस चीज़ को डिस्प्ले करवाएगी कि ये फंक्शन जो है वो क्लास A से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, यानी कि जब भी इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा क्लास A। इसी तरह क्लास B जो है वो हमारे पास उसके अंदर भी सेम उसी नेम से आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है और उसके अंदर भी हम लोगों ने एक सिंपल सा सी आउट मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा दिया है। और इसे हम जो सा कहते हैं जब भी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर एक सिंपल सा मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा क्लास B। अब हम फर्दर एक क्लास C बनाते हैं। क्लास C जो है वो क्लास A और क्लास B को पब्लिकली इनहेरिट कर रही है। ठीक है, यानी कि क्लास C जो है वो क्लास A और B दोनों का चाइल्ड है एट द सेम टाइम। अब क्योंकि ये दोनों का चाइल्ड है और दोनों के अंदर एक फंक्शन ऐसा मौजूद है जिसका नाम जो है वो बिल्कुल सेम है, तो हम मेन फंक्शन के अंदर एक
ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सी क्लास को या सी डाटा टाइप को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, ये हमने सी डाटा टाइप को इस्तेमाल किया और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उस ऑब्जेक्ट का नेम इस्तेमाल करते हुए हम शो नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं। जैसे ही हम शो नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं तो कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसने क्लास ए के अंदर मौजूद शो नाम के फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, यानी इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है या फिर इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो अब मैं आपको इसे कंपाइल करके चेक करवाता हूँ और इसका एरर मैसेज जो है वो हम लोग देखते हैं कि इसका एरर मैसेज जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है। ये है जी मेरे पास, रिक्वेस्ट फॉर द मेंबर शो इज़ एम्बिगुअस। ठीक है, वो कह रहा है कि शो नाम का जो फंक्शन आप कॉल कर रहे हैं ये इसकी कॉलिंग जो है वो एम्बिगुअस है, क्योंकि इस नाम से फंक्शन जो है वो क्लास ए के अंदर भी मौजूद है, क्लास बी के अंदर भी मौजूद है। कंपाइलर को नहीं पता कि वो इन दोनों में से किस फंक्शन को एग्जीक्यूट करे, या आप इन दोनों में से किस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। ठीक है, आप कौन सा मैसेज जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। आया आप क्लास ए का मैसेज कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं या क्लास बी का मैसेज। ठीक है, तो इसे बिल्कुल भी ऐसे एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। तो इसे एग्जीक्यूट करने के लिए या इस प्रॉब्लम को या इस कोड के प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम लोग एक सिंटैक्स इस्तेमाल करते हैं। मैं इसे कमेंट के अंदर चेंज कर देता हूँ, और जो इसका मेथड है यानी इस प्रॉब्लम को रिमूव करने का, उससे मैं वापस ओरिजिनल फॉर्म के अंदर ले आता हूँ। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का नाम इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद डॉट इस्तेमाल करेंगे, और फिर हम लोग उस क्लास का नाम इस्तेमाल करेंगे जिसके फंक्शन को हम कॉल करना चाहते हैं। अगर तो हम क्लास ए के शो नाम के फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट ए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर शो। जब हम ये सिंटैक्स इस्तेमाल करेंगे तो अब कंपाइलर जो है वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है, क्योंकि हमने कमांड के अंदर उसे बता दिया कि वो ऑब्जेक्ट का नाम इस्तेमाल करते हुए क्लास ए का जो शो नाम का फंक्शन है उसे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर एग्जीक्यूट करवाए और उसका मैसेज कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाए। आप देख सकते हैं कि मैं इसे कंपाइल करूंगा तो वो एरर जो है फौरी तौर पे रिमूव हो जाएगा। अब हमने कंपाइलर को डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे दी है कि क्लास ए और बी के अंदर बेशक सेम नेम से एक फंक्शन मौजूद है, लेकिन उसने क्लास ए के अंदर मौजूद फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है, और कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो रहा है क्लास ए। इसी तरह अगर हम क्लास बी के फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो हम ऑब्जेक्ट नेम के बाद जो है डॉट इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद क्लास बी लिख देंगे। अब क्या होगा कि अब कंपाइलर को पता है कि उसने ए और बी में से बी नाम का जो क्लास है उसमें मौजूद शो नाम के फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है और उसे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। ये देख सकते हैं क्लास बी जो है ये अब क्लास बी के अंदर मौजूद शो नाम का फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है और वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर जहां पर कंपाइलर कंफ्यूज हो, ठीक है, वो उसे एग्जीक्यूट नहीं करता, ना ही उसे कंपाइल करता है। पहले आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कंपाइलर को कि आप कौन सा फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। अच्छा, इसी से रिलेटेड हम लोगों ने एक और टॉपिक पढ़ा था फंक्शन ओवरराइडिंग का। फंक्शन ओवरराइडिंग में हम क्या करते थे कि फंक्शन ओवरराइडिंग के अंदर हम लोग दो क्लासेस जो हैं उन्हें आपस में कंबाइन कर देते थे, यानी क्लास ए जो है वो पेरेंट बना देते थे, क्लास बी जो है उसका चाइल्ड बना देते थे। अब जो है वो सेम नेम से अगर फंक्शन मौजूद है दोनों क्लासेस के अंदर तो उस सूरत में जो हमारे पास फंक्शन एग्जीक्यूट होता था वो हमारे पास एग्जीक्यूट होता था हमेशा चाइल्ड क्लास का। तो हम इसे उस तरह से इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मैं इसी कोड के अंदर जो है मॉडिफिकेशन करता हूँ, क्लास बी को चाइल्ड बना देता हूँ, क्लास ए का, और इसी तरह क्लास सी को चाइल्ड बना देता हूँ क्लास बी का। अब हमारे पास किसी किस्म का कोई भी एरर जो है वो जनरेट नहीं होगा अगर हम इस पहली वाली स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करेंगे तब भी। आप देख सकते हैं कि जब मैं इसे रन करूंगा
तो हमारे पास क्लास बी का जो है फंक्शन वो एग्जीक्यूट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब हम फंक्शन ओवरराइडिंग कर रहे हैं। पहले हम फंक्शन ओवरराइडिंग नहीं कर रहे थे, क्योंकि पहले क्लास ए और क्लास बी दो जो हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्लासेस थी। ठीक है, दोनों आपस में एक दूसरे से सेपरेट थी, जबकि यहाँ पर हमने दोनों को इनहेरिट किया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दोबारा से इसे उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिख देता हूँ। जैसे ही मैं दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में लिखूंगा, आप देख सकते हैं कि कंपाइलर एरर जनरेट कर रहा है इसके रिस्पॉन्स में, जबकि इस सिंटैक्स के रिस्पॉन्स में किसी किस्म का कोई भी एरर जो है वो जनरेट नहीं करेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप लोग इसके अंदर जो है फर्दर मॉडिफिकेशंस करके देखें। अगर किसी की भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं।